आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्र में हम पिछले सत्र में जो हमने चर्चा की थी प्रेयर्स या प्रार्थनाओं के बारे में, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम समझेंगे कि कलयुग में सबसे अच्छी प्रार्थना हमारे लिए क्या हो सकती है और कैसे हम इस प्रार्थना को करें कि भगवान हमसे संतुष्ट हो और हम गुरु महाराज और प्रभुपाद को भी संतुष्ट कर पाए। तो हमने पिछले सत्रों में समझा है कि प्रार्थना का अर्थ क्या होता है। प्रार्थना का अर्थ होता है कि किसी प्रकार से हमें कनेक्ट डेवलप करना है, कनेक्शन डेवलप करना है। हम हैं जीव, भगवान है, और भगवान और जीव का क्या संबंध या कनेक्शन है, इसको समझना और रियलाइज करना, इसको कहते हैं प्रार्थना। अब आज जो हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इस प्रार्थना को करें ताकि हमारी प्रार्थना इफेक्टिव प्रार्थना साबित हो। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है। सनातन गोस्वामी को हम सब जानते हैं, हमारे जो मेन चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं उनमें से सबसे वरिष्ठ अनुयायी हैं सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी के बारे में एक ऐसी कथा आती है कि एक ब्राह्मण व्यक्ति है जिसने बहुत बहुत तपस्या की, और बहुत तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। तो शिव जी जब उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, सनातन गोस्वामी के पास जाओ और उनसे उनके पास जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वो मांग लेना। तो वो व्यक्ति जो है वो चलते हुए वृंदावन तक आया, और वृंदावन में वो सनातन गोस्वामी से मिला। और सनातन गोस्वामी से मिलके उसने क्या कहा, उसने कहा कि मुझे शिवजी ने दर्शन दिए हैं तपस्या के बाद, और उन्होंने कहा है कि आपके पास जो मूल्यवान वस्तु है वो मुझे दे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि देखो, मेरी कुटीर में वो कोने में कचरा जहाँ मैं डालता हूँ डस्टबिन है, वहां देखना एक पत्थर होगा थोड़ा चमकता सा। तो वो गया, उसने कचरे में ढूंढा तो बोले हाँ एक पत्थर तो दिख रहा है। तो उसने लाके दिखाया, क्या इसकी बात कर रहे हैं आप? तो बोले हाँ ये पत्थर है। तो बोले ये क्या है, क्या स्पेशल है, ये तो मूल्यवान नहीं लग रहा है। बोले नहीं, ये इसको जिस चीज से छुआओगे वो चीज सोना बन जाएगी। अगर आप लोहे से छुआओगे तो ये सोना बना देगा उस लोहे को, क्योंकि ये चिंतामणि है। तो वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले अरे वाह, शिव जी की कृपा से और सनातन गोस्वामी की सहायता से मुझे क्या मिल गया है, मुझे तो चिंतामणि मिल गया। तो वो बड़ा प्रसन्न होके जाने लगा उसको लेके। वो आधे रास्ते अपने पहुंचा था कि क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति था, ब्राह्मण था, तो उसने सोचा कि ये अगर मूल्यवान वस्तु है, डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर ये मूल्यवान है तो ये सनातन गोस्वामी ने इसको डस्टबिन में क्यों डाला हुआ था। तो वो भागा भागा वापस सनातन गोस्वामी के पास पहुंचा और उनसे बोला कि गोस्वामी जी, आपने ये मुझे कचरे के ढेर से उठा के दिलवाया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं है आपके पास जो है। तो सनातन गोस्वामी बोला कि हाँ, ये सबसे मूल्यवान वस्तु तो नहीं है जो मेरे पास है। तो बोले लेकिन शिवजी ने कहा था कि आपसे सबसे मूल्यवान वस्तु लेना है। तो बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो बोले अगर ऐसा है, करना चाहते हो, तो तुम्हें चिंतामणि को, पास में नदी बह रही है यमुना जी, उसमें फेंकना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने बोला हाँ हाँ सहर्ष, वो तैयार हो गया। बोले ये तो साधु पुरुष है, कुछ अच्छा ही देंगे। तो वो गया बिल्कुल, और वो फेंक के स्नान करके यमुना जी से वापस आया। जो वापस आया तो सनातन गोस्वामी ने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा दी, और उन्हें कहा कि अब से तुम ये नाम जप करो, क्योंकि ये चिंतामणि से भी ज्यादा महान है। तो आज जो हम बात करेंगे वो चिंतामणि से भी ज्यादा महान जो तत्व है उसकी करेंगे, और वो क्या है, वो हरि नाम का तत्व है। तो हम सब लोग इस संसार में जी रहे हैं, और जब भी कोई मिलता है तो कई बार मैं कहता हूँ कि एक रिफ्लेक्स है लोगों का कि हाउ आर यू, और लोग क्या कहते हैं, आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूँ। जबकि स्थिति पता है कैसी है, स्थिति ऐसी है कि हम एक्चुअली आईसीयू में बेड पे लेटे हुए हैं, और सब तरह के हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स चल रहे हैं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, उसके कारण हम जीवित हैं। और लेकिन रिफ्लेक्स हमारा कैसा है कि वहां भी अगर हमें कोई मिलेगा और बोलेगा हाउ आर यू, डॉक्टर राउंड पे आके पूछेगा हाउ आर यू डॉक्टर, आई एम फाइन, एक्चुअली इज नॉट फाइन। तो सबसे पहले जीवन में क्या रियलाइज करना है हमको, मटेरियली वी आर फाइन बट स्पिरिचुअली वी आर सिक। स्पिरिचुअलिटी का ये हाल है हमारा कि हम तो एक आईसीयू के इन पेशेंट, इंडोर पेशेंट के जैसे हैं। और
हमें एक्चुअली स्पिरिचुअली ग्रो करने की आवश्यकता है। और स्पिरिचुअलिटी कहाँ से शुरू होती है? स्पिरिचुअल जो जीवन है हमारा या किसी का भी, वो शुरू होता है नाम जप करने से, भगवान के बारे में सुनने से और भगवान को याद करने से। इसको टेक्निकली कहते हैं श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। तो हमारी जो जीवन है और हमारी जो बीमारी है उसका इलाज क्या है? श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। पर ये जो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम की जो श्रृंखला है, ये आरंभ होती है आधो श्रद्धा से। आधो श्रद्धा का अर्थ होता है प्रिलिमिनरी फेथ, थोड़ा सा विश्वास भगवान पर, थोड़ा सा विश्वास ग्रंथों पर, थोड़ा सा विश्वास गुरु महाराज पर, वैष्णवों पर, कि वो हमें सही राय दे रहे हैं। जैसे उस ब्राह्मण ने किया, वो चाहता तो ये कह सकता था, अरे मुझे तो चिंतामणि मिल गया है, अब ये पता नहीं नदी में इसको डलवा देंगे तो बाद में कुछ देंगे कि नहीं देंगे, ऐसा करता हूँ मैं तो यही लेके चला जाता हूँ। तो क्या उस व्यक्ति को सनातन गोस्वामी से इनिशिएशन मिलती है अपने जीवन में? नहीं मिलती। तो यही बात हमारे साथ भी है। कई बार आजकल जो हमारे गुरु महाराज हैं, गुरु वर्ग है, वो बहुत कृपालु हैं, क्योंकि शिल प्रभुपाद बहुत कृपालु हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमें इनिशिएशन दे देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो चिंतामणि का अट्रैक्शन है वो छूटता नहीं है हमारे एक हाथ में। फिर भी हम चिंतामणि पकड़ के ही नाम जप करना चाहते हैं। और हम बीच बीच में चिंतामणि को चेक करते रहते हैं कि इसका पावर चैंटिंग से कम तो नहीं हो गया, टच करने पे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टच करने पे सुविधाएं बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। लेकिन एक्चुअली कहाँ से शुरुआत होगी भक्ति की? भक्ति की शुरुआत होगी श्रद्धा से। और श्रद्धा का अर्थ क्या हुआ? श्रद्धा का अर्थ हुआ कि वो शुरुआती फेथ की, हाँ मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ ये सच में मेरे लिए काम करेगी। और यहाँ से शुरुआत होगी और अंत कहाँ पे होगा? प्रेम पे जाके होगा। लेकिन हमको इन्वेस्टमेंट क्या करना है? हमको इन्वेस्टमेंट करना है केवल श्रद्धा का और थोड़ी सी भजन क्रिया, श्रवण कीर्तन स्मरणम। और मिलेगा क्या रिटर्न? मिलेगा भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक प्रेम। अब ये जो इतनी बड़ी जर्नी है हमारी, जो श्रद्धा से चालू होगी और प्रेम पे जाके समाप्त होगी, वो जर्नी समय लेगी। और इसीलिए सत्र को सुनना, हरि नाम के महत्व को बार बार सुनते रहना, रोज सुनना, रोज उस पे कंटम्पलेट करना, सोचना बहुत आवश्यक है। नहीं तो होता क्या है, हम देख कर या सुनकर हरिनाम करना तो आरंभ कर देते हैं, लेकिन हरिनाम करते करते बहुत सारी हमारी बैड हैबिट्स जो हैं वो बनती जाती हैं। जो हरिनाम करते करते वो बैड हैबिट हमारी एक्चुअल हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और हमको लगता है अरे हरिनाम से तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। बहुत कॉमन एक प्रश्न है जो हर कोई पूछता है कि हम इतने साल से हरिनाम कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, सच में हरिनाम काम करता है कि नहीं करता है? तो वो ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के दी थी और उसके साथ एक परहेज भी लिख के दिया था। आप दवा खा रहे हो लेकिन अपनी मन मर्जी से खा रहे हो, प्रॉपर डोज में नहीं खा रहे हो। और परहेज तो आपने सुना ही नहीं था ध्यान से, और ना कभी आपका मन हुआ कि आप पालन करो। तो क्योंकि हमने परहेज नहीं किया और दवाई भी मन मर्जी से खाई, और हम अगर ठीक ना हो स्टिपुलेटेड टाइम में, तो हम डॉक्टर को अगर ब्लेम करने लगे या दवाई पे शंका उठाने लगे, उससे ज्यादा जरूरी क्या है? हम पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि कहीं मेरे टेक्निक में, मेरी प्रोसेस में, मेरी किसी भी सीक्वेंस में जैसे मैं करता हूँ उसमें कोई फॉल्ट नहीं तो नहीं। इसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसको रियलाइज नहीं करते हैं तो क्या होता है, अगर हम इसको रियलाइज नहीं करते हैं तो हम एक धर्रे पे एक तरीके से चैंटिंग करते रहते हैं, सालों कई जीवन भी बीत सकते हैं और हमको कोई भी लाभ उससे नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से करें। तो आज जो हम भगवत गीता का श्लोक इस के माध्यम से समझेंगे, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, और वो श्लोक है हमारा 10th चैप्टर का 9th श्लोक। किसी को 10.9 याद है? हाँ, किसी को 10.9 श्लोक याद है? एनीवन वांट्स टू शेयर? यस प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण माता जी, भगवत बताइए प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक ये है, मत चित्ता मत परायण
मत्परायणा बोधयन्ता परस्परं पश्यन्त पश्यन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च हरे थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। और कोई शेयर, मैंने शेयर किया स्क्रीन पे, और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु। मैं जी पढ़िए पढ़िए। वंचित मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे थैंक यू, कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। जी ये चतुश्लोकी हाँ, ये चतुश्लोकी का हिस्सा है प्रभु जी, बिल्कुल। वेरी नाइस। जी मैडम, आप पढ़ेंगी? मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। और आज कौन पढ़ना चाहेगा? चतुश्लोकी गीता का है ये ना, जी 8, 9, जी 10, 11। यस। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, पढ़िए। मच्चित मच्चिंता मत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कोई हिंदी में इसका अर्थ पढ़ना चाहेगा? पढ़ प्रभु जी यस प्रभु जी, पढ़िए। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये चतुश्लोकी का हिस्सा है, जैसा मैडम ने भी हमें बताया। और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब दो भक्त मिलते हैं तो दो भक्त क्या करते हैं? तो वो भक्त कैसे होते हैं? पहले वो ऐसे भक्त होते हैं जिनका पूरा चित्त भगवान में लगा रहता है। और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो ये नहीं पूछते हाउ आर यू, वो क्या पूछते हैं और क्या डिस्कस करते हैं और किस में वो रमते हैं, कहाँ उनका मन लगता है? वो भगवान की कथा करते हैं, भगवान के बारे में बात करके संतुष्ट होते हैं और उसी में उनका मन जो है वो रमा रहता है। तो ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त। तो भक्त कैसे होते हैं? भगवान को जो भक्त प्रिय है वो कैसे होते हैं? उनका चित्त और प्राण सब कुछ जो है वो भगवान में ही लगा रहता है। तो ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना, कि कभी भी हमारे मन में आए कि हमें बहुत दिन हो गए हैं नाम जप करते हुए और जीवन में कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमको ये श्लोक उठाना चाहिए और अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या मैं अब किसी से मिलता हूं तो भगवान की बात करने लगा हूं? क्या अब मेरा मन भगवान की कथा में रमता है कि मैं घड़ी देखता हूं और मुझे नींद आ जाती है? क्या मुझे हमेशा दिन भर ये लगता रहता है कि मैं और क्या पढ़ लूं भगवान के बारे में और उनके बारे में क्या जान लूं? क्या सच में पूरा समय मैं अपने जीवन में ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से मन जो है वो भगवान में रमा रहे? अगर इन सब का उत्तर यस है तो सच में हमारी भक्ति में प्रगति हम कर रहे हैं। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर यस नहीं है, इसका अर्थ है कि अभी हमें बहुत समय लग रहा है आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द आया है जिसको कहते हैं चित्त। और ये शब्द को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चित्त को अगर हमने नहीं समझा तो हम अपना चित्त लगा ही नहीं पाएंगे भगवान में। तो चित्त को अगर हम ग्रंथों में पढ़ें और समझने का प्रयास करें और बहुत रिसर्च करें तो उससे जो निकल के आएगा वो मैं आपको एक अगले 5 मिनट में संक्षेप में बता रहा हूँ। क्योंकि अदरवाइज इसको अपने आप में एक लेक्चर बना के हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम उतना समय नहीं दे सकते, सबके पास समय की कमी है। तो हम शॉर्ट में समझते हैं कि चित्त एक्चुअली होता क्या है। तो चित्त को अलग अलग जगह अलग अलग श्लोक में ये चित्त बहुत जगह आएगा। आगे भी जब आप भागवतम पढ़ेंगे, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा। तो चित्त का अर्थ कहीं पे मन होता है, कहीं पे चित्त का अर्थ केवल चित्त होता है। ये क्या होता है अभी हम समझेंगे। कभी कभी इसको अहंकार से जोड़ दिया जाता है, कभी कभी इसको अंतःकरण से जोड़ दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली चित्त क्या है उसको आज हम समझते हैं।
तो चित्त ऐसा है जैसे कि एक ऐसा कंपार्टमेंट है, और उस चित्त का जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो कैसे हैं? ये जो कंपार्टमेंट है इसको कहते हैं अंतःकरण। टेक्निकली इसको कहा जाता है अंतःकरण। अंतःकरण मतलब वो वाला पार्ट, उसका कोई अंग्रेजी में शब्द है नहीं, लेकिन हम थोड़ा बहुत चलाने के लिए बोल सकते हैं कि एक ऐसा कॉन्शियसनेस का हिस्सा जिसका बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते, उसको कहते हैं अंतःकरण। अंतः प्लस करण। अंतःकरण में चार कंपोनेंट होते हैं, मतलब वो जो बड़ा बॉक्स है अंतःकरण, उसके अंदर चार कंपोनेंट होते हैं। उन चार कंपोनेंट में एक कंपोनेंट होता है चित्त, एक कंपोनेंट होता है बुद्धि, एक कंपोनेंट होता है मन, और एक कंपोनेंट होता है अहंकार। तो कई बार अंतःकरण को ही चित्त बोल दिया जाता है, कई बार अलग से चित्त को आइडेंटिफाई किया जाता है, कई बार मन के साथ उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, और कई बार ईगो के साथ। लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो चित्त अंतःकरण का एक हिस्सा मात्र है। पूरा अंतःकरण चित्त नहीं है, केवल ईगो चित्त नहीं है, सब कुछ ये मिलके जो है वो अंतःकरण है। तो होता क्या है, हमारा जो चित्त है उसका काम क्या है? हमारा जो चित्त है उसका काम है हमारे जो पास्ट इंप्रेशन आज तक के इस जीवन के, और हमने इसके पहले जो कई सारे जीवन जिए हैं, वो सारे फॉर्म वहां पे स्टोर्ड है। हमारे सारे इंप्रेशन जो जो हमने जीवन में आज के पहले भोगे हैं, समझे हैं, जिनमें हमारा अटैचमेंट था, उन सबको उसने स्टोर करके एक फाइल बना के फोल्डर में रखा हुआ है। और फिर वो क्या करता है, अब हमारे जो सेंसेस हैं उनका काम क्या है? हमारे सेंसेस का काम है इनपुट डिवाइस का काम। जैसे कोई कैमरा होता है, तो बाहर कोई चीज दिखी तो वो उसका इंप्रेशन आंखों ने एक फॉर्म के रूप में, कानों ने एक साउंड के रूप में, स्किन ने टच के रूप में, ये सारा इनपुट किसको दिया? ये सारा इनपुट जो है वो चित्त को गया और बुद्धि को गया। तो अब होगा क्या, हमारे जो पुराने इंप्रेशंस हैं उनको टेक्निकली कहा जाता है संस्कार या वासनाएं। तो अब जैसे हमने कोई एक सुगंध सूंघी, तो अब हमने सुगंध सूंघी तो क्या हुआ, वो सुगंध जो है वो हमारे चित्त में गई, चित्त ने तुरंत जो है उसको मैच करने की कोशिश की कि ये सुगंध क्या पहले कभी सूंघी है। तो मान लीजिए वो कोई जलने की गंध थी, तो आपने पहले कहीं सुनी है, सूंघी है, या आपको पता है कि जब जलती है कोई चीज तो ऐसी गंध आती है। तो आप क्या करेंगे, तुरंत आपकी बुद्धि आपको अलर्ट करेगी, अरे आग लगी है, भागने की आवश्यकता है। तो ये क्या हुआ, वो साधारण सी सुगंध थी, लेकिन चित्त ने क्योंकि स्टोर किया हुआ है पुराना इंप्रेशन, तो उसने तुरंत आपको अलर्ट कर दिया कि यहाँ खतरा है, यहाँ से बाहर भागो, यहाँ से निकलने की आवश्यकता है। और बुद्धि ने उस हिसाब से फिर जो कर्म इंद्रियां थी उनको काम पे लगाया कि चलो पैर, भागो यहाँ से, आंखें सामने देखो कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। मन को उसने काम पे लगाया कि एकदम डर पैदा होगा अंदर से, अरे आग लगी है, चलना भागना चाहिए, यहाँ पे आप आवाज लगाएंगे, बाकी सबको अलर्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये आपकी चित्त की पुराने जो इम्प्रेशन थे उसने आपको हेल्प की। तो चित्त क्या करता है, चित्त पुराने इंप्रेशन को स्टोर करके रखता है, और उसके सहारे हम जीवन जीते हैं एक्चुअली। हमारा सर्वाइवल भी उस पर निर्भर करता है कि आपके सामने कोई खाने की चीज रखी है, मान लीजिए ब्रेड रखी है, लेकिन आपका तुरंत देखते हो कि अरे उस पर फंगस लगी हुई है, तो आप क्या करोगे, आप उसको नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? चाहे आपको भूख लगी हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पॉइजनस हो सकती है, ये आपको फूड पॉइजनिंग करा सकती है। तो ये क्या हुआ, आपका वो इनपुट गया अंदर, और इनपुट ने तुरंत एक्शन लिया कि अरे नहीं, ये खाने लायक चीज नहीं है। तो ये काम है चित्त का। चित्त बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे सर्वाइवल के लिए। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो ये जो हमारी संस्कार हैं, वासनाएं हैं, ये अंतःकरण की जो धूली है, यही जो इमोशंस हैं हमारे, कि इस इमोशन के कारण मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्सन, प्लेस को या तो पसंद करता हूँ या किसी को पसंद नहीं करता। ऐसा हम सबके साथ होता है कि किसी से मिलते हैं तो कोई हमें पसंद आ जाता है, और किसी से मिलते हैं तो पहली बार अभी बात नहीं हुई और हम उसको नापसंद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने संस्कार उस तरह के दिखने वाले व्यक्ति के साथ हमारे अच्छे नहीं रहे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अगर भक्ति में आ रहे हैं, और अगर हमारे संस्कार पुराने अच्छे नहीं रहे होंगे पिछले जन्मों के, इस जन्म के, तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि वो चित्त के ऊपर जो बहुत सारा
जमा हुआ सब मेल है वो हमें अच्छे से भक्ति करने ही नहीं देगा। और इस कारण से जब भी भोग की इच्छा हमारी बलवती होगी पुराने संस्कारों के कारण, तो बुद्धि क्या करेगी, हमें वहीं ले जाएगी। तो इसलिए भक्ति करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम चित्त को अपने सुधार करें। तो आज का जो सत्र है, इसके आगे की बात जो हम करेंगे वो यही करेंगे कि चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ये जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, ये इम्प्रेशंस हैं पुराने जन्मों के, ये हमारे लिए भक्ति में बाधा बनते हैं। तो कैसे बाधा बनते हैं इसको पहले समझते हैं। और इसको ऐसे ही समझते हैं जहां से हमने बात चालू की थी कि हम एक जीव हैं और एक भगवान है और उनके बीच में हमें एक संबंध स्थापित करना है। ये जो हमारी पुरानी वासनाएं हैं, चित्त के ऊपर की कवरिंग है, ये हमें रिलेशनशिप को डेवलप नहीं करने देती है। और हरि नाम जो है वो अभी हम आज समझेंगे कि कैसे टेक्निकली ये एक सारी वासनाओं को हटाकर हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है, ये 16 अक्षरी मंत्र जो है, ये भगवान को हम एड्रेस कर रहे हैं। और भगवान से क्या मांग रहे हैं, भगवान से हम सेवा की याचना कर रहे हैं। राधा रानी से कह रहे हैं कि मुझे आप कृष्ण की सेवा में नियुक्त करो। तो भगवान ने भगवत गीता में बोला है एक जगह कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नायति माम इति वो अर्जुन। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरी इस दिव्य जन्म और कर्म की प्रकृति को समझ लेता है, तत्वतः रूप में वो वापस यहाँ पर नहीं आता। तो ये तत्वतः समझने में क्या क्या है, तत्वतः समझने में केवल ये नहीं है कि हाँ ठीक है, भगवान का जन्म जेल के अंदर हुआ था, फिर उसको उनको ले गए थे वसुदेव जी और फिर उनको यशोदा माता के पास छोड़ के आ गए थे, नहीं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः में, तत्वतः का मतलब है कि सारे तत्वों को समझना पड़ेगा, जीव तत्व को भी समझना पड़ेगा, भक्ति तत्व को भी समझना पड़ेगा, भगवान के तत्व को भी समझना पड़ेगा। और इन्हीं सब के बीच में एक महान और बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, वो है नाम तत्व। नाम के तत्व को भी समझना पड़ेगा। और नाम के तत्व को ऐसा नहीं कि केवल हमने समझा है या हमने समझने का प्रयास किया, केवल गॉड वैष्णविज्म में बोल रहे हैं या केवल वैष्णव लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इवन हम अगर देखें तो क्रिश्चियंस भी रोजरी पे चैंट करते हैं भगवान के नाम। अगर हम देखें तो मुस्लिम्स भी जो हैं वो मक्का में एक जगह है, वहाँ की जो मिट्टी रहती है उससे वो माला बनाते हैं, और वो भी अल्लाह के 99 नाम है जिनका नाम का जप करते हैं। तो ये नाम की महिमा क्रिश्चियंस को भी पता है, मुस्लिम्स को भी पता है। हिंदुइज्म में सारी विधियां जो हैं उसमें नाम रहेगा ही रहेगा, बिना नाम के कोई भी विधि जो है वो पूर्ण नहीं होती। चाहे वो कोई यज्ञ हो, चाहे आप किसी को दान दे रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ में आपको नाम कीर्तन और नाम रहेगा ही रहेगा। तो ये जो नाम का तत्व है कि नाम अपने आप में भगवान से अभिन्न है, और ये जो नाम का रहस्य है, इसको बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को कहा कि आप जाइए वृंदावन को फिर से रीडिस्कवर करिए। उन्होंने बोला कि आप वैष्णविज्म का प्रचार करने के लिए बहुत सारी पुस्तकों की रचना करिए, जिसमें आप प्रूव करिए कि वैष्णव सिद्धांत जो है सर्वोपरि है। और महाप्रभु जो हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बहुत प्रकांड पंडित हैं संस्कृत के, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में केवल 8 जो हैं वो श्लोक की रचना की, और बाकी उन्होंने कुछ भी रचना नहीं की। टेक्निकली हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, लेकिन वो अपने मित्र के कारण उन्होंने उसको नदी में बहा दिया था, गंगा जी में। तो वो उस पुस्तक तो आज उपलब्ध नहीं है। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया और उसके बाद वो जगन्नाथपुरी चले गए, तो वहां पर बैठकर वो जब भाव में थे, तब उस समय उन्होंने, उनके मुख से कुछ श्लोक निकले, और इनको कहा जाता है शिक्षा अष्टकम। ये 8 श्लोक हैं जो महाप्रभु के मुख से निकले थे। और उन 8 श्लोकों में महाप्रभु ने अपनी पूरी फिलॉसफी को समरी के रूप में दे दिया, और वो उनमें इतनी गहराई है इन श्लोकों के अंदर
कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने इस पर टीका लिखी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने टीका लिखी है, श्रील प्रभुपाद ने इनको समझाया है, चैतन्य चरितामृत का जो टीका उन्होंने लिखी है उसमें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी हम आगे के श्लोकों को भी समझेंगे। लेकिन आज के सत्र में हम आज की जो चर्चा है कि चित्त का मार्जन कैसे होता है और किस प्रकार से हरिनाम करने वाले व्यक्ति को भगवान बहुत सारी दिव्य भेंट देते हैं, बहुत सारी ऐसी मेरेकुलस गिफ्ट देते हैं जो और किसी को नहीं मिलती है। तो वो 7 गिफ्ट क्या हैं भगवान की जो वो हमें देते हैं, वो पहले श्लोक में महाप्रभु हमें समझाते हैं। तो पहला श्लोक मुझे लगता है हम सबको आता ही है। अगर आप में से कोई शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक पढ़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। कोई पढ़ना चाहेगा? अंकित प्रभु जी। यस प्रभु जी पढ़िए। आवाज नहीं आ रही आपकी। Signing off from Reconnect Sound Thumb. अब आ रही प्रभु जी आवाज? हाँ अब आ रही प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। फर्स्ट वर्स प्रभु जी शिक्षाष्टकम। शिक्षाष्टकम फर्स्ट वर्स जी प्रभु। जी प्रभु। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे तो कृष्ण। प्रभु जी ने अभी हमें पढ़ के सुनाया शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक, और सर ने उसको वहां पर भी डाल दिया है चैट बॉक्स में भी सबके लिए। तो मैं एक बार श्लोक पढ़ता हूँ और फिर हम इसका मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही गहरा श्लोक है, अभी हम एक पार्ट में इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर कभी और गहराई में भी समझेंगे। तो आज जितना हमें आज के सत्र में समझना है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये महाप्रभु के मुख से निकला, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो महाप्रभु के बहुत ही महान अनुयायी हैं, उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, और जब रिकॉर्ड कर लिख लिया उनकी डायरी में, और रघुनाथ दास गोस्वामी जो महाप्रभु के बहुत महान अनुयायी हैं, उन्होंने उस डायरी से इसको पढ़ा, और बाद में जब वो वृंदावन में आए तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ की आदि मध्य और अंत्य 3 पार्ट में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। और लास्ट जो पार्ट है उसका उसका जो लास्ट चैप्टर है, उस लास्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट टू द एंड उन्होंने ये 8 श्लोकों को रखा, और 8 श्लोकों को कहा जाता है टेक्निकली शिक्षा अष्टकम, क्योंकि ये 8 शिक्षाएं हैं जो महाप्रभु हमें देना चाहते हैं। इसमें उन्होंने अपनी पूरी थियोलॉजी को कंबाइन कर दिया। जो भी महामंत्र का जाप करना चाहता है या कर रहा है, उसको इस श्लोक को विस्तार से गहराई से समझना पड़ेगा। अगर आप इस श्लोक को समझे बिना नाम जप कर रहे हो तो नाम जप का वो फल आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए आप नाम जप कर रहे हो। तो वो कौन सा फल है जो हम चाहते हैं? वो फल है कि अंत में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो इस जीवन के अंत तक, नहीं तो अगले कुछ जीवनों में हमें भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से उनका प्रेम मिले। ये हमारी इच्छा है कि उस प्रेम के साथ हम उनकी सेवा कर पाए। तो ये श्लोक कैसे हमें वहां तक ले जाता है इसको हम समझते हैं। तो टेक्निकली ये पहला जो श्लोक है ये हमारा चित्त का मार्जन फर्स्ट पार्ट उसको समझाता है। कैसे समझाता है? महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो ये चेतो दर्पण मार्जनम क्या होता है? तो अभी हमने समझा था चित्त क्या होता है। तो चित्त क्या होता है? हमारे अंतःकरण का एक हिस्सा है
जिसमें हमारे पुराने इंप्रेशंस जो हैं वो स्टोर होते जाते हैं फोल्डर में, एक के बाद एक के बाद एक। और केवल इस जन्म के नहीं, हमने जितने जन्म आज तक जिए हैं उन सब के इंप्रेशन उसमें स्टोर्ड हैं। इसीलिए कुछ लोगों को पैदा होते ही कुछ चीजों से फोबिया रहता है, जबकि उन्होंने कभी उससे कोई हानि को होते हुए देखा नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि वो पुराने जीवन के उनकी इंप्रेशंस हैं जो आज भी आ गए हैं वापस। तो कुछ लोग पानी से डरते हैं, कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, कुछ लोग कीड़े मकोड़ों से, छिपकली से डरते हैं। तो उनका कुछ ना कुछ इंप्रेशन पिछले जन्मों का है। तो चेतो दर्पण मार्जनम, तो ये जो दर्पण है हमारे चित्त का एक मिरर है, ऐसा समझिए उसको। और मिरर जो है वो, उसके ऊपर इतने पुराने इंप्रेशंस जमा हैं जमा हैं जमा हैं, धूल के रूप में पूरी तरीके से वो ढका हुआ है कि आज अगर हम अपने चित्त में झांकने का प्रयास करें तो हमें चित्त में कुछ भी दिखाई नहीं देता, या हमें अपने चित्त में हमारी ही वासनाओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है, हमारी इच्छाएं दिखाई देती हैं। तो अब करना क्या है? करना यह है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे ये चित्त का जो दर्पण है ये साफ होता है। मार्जनम का अर्थ होता है साफ होना। तो ये दर्पण की संज्ञा क्यों दी महाप्रभु ने? महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने इसको दर्पण की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि दर्पण मतलब मिरर, मतलब जिसमें हम अपना चेहरा देख सकें, अपना जो ओरिजिनल रूप है उसको देख सकें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? चित्त का अगर मार्जन नहीं हो रहा है तो हमें अपना ओरिजिनल एंटिटी, हमारा चेहरा तो हमें दिख ही नहीं रहा है। हमारा वस्तुतः चेहरा क्या है? हमारा चेहरा सिंपल है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। हमें ये तो दिखता ही नहीं है, हमें तो ये समझ में ही नहीं आता है। तो ये धूल क्या है? ये धूल क्या है जो हमको प्रिवेंट कर रही है? इसको और टेक्निकली अगर हम बात करें तो चित्त के जो अंतःकरण का हिस्सा है, उसका जो अहंकार है, वो अहंकार हमको भगवान का दास नहीं बनने देता है। इसलिए जब भी मैं अपने अंदर झांकता हूं तो मुझे क्या दिखता है? मुझे अपनी इच्छाएं दिखती है, अंदर और कुछ भी नहीं दिखता। और उसका तरीका क्या है? आंखें बंद करिए। आंखें बंद करने पे जिस जिसको अंधेरा दिख रहा है, मतलब हमारे चित्त का मार्जन नहीं हुआ है। जब हम आंखें बंद करें और हमें उजाला दिखने लगे, मतलब हमारे चित्त का मार्जन हो गया है। तो ये सिंपल सा टेक्निक है जानने का कि क्या मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। आंखें बंद करूं, क्या याद आता है? मुझे तो याद आता है कि मुझे और क्या क्या पाना है जीवन में, अपनी इच्छाओं की क्या क्या पूर्ति करनी है, और क्या क्या इच्छाएं और द्वेष मेरे अंदर रह गए हैं, काम वासनाएं हैं, यही सब दिखाई देता है। मतलब मेरा चेतो दर्पण मार्जनम नहीं हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं, किसको जो भी उत्तर देना चाहे, कि अगर मेरे चित्त का मार्जन हो जाएगा जिस दिन, तो मुझे क्या दिखाई देगा? बताइए। अंकित प्रभु जी, आप बताएंगे। अगर चित्त का मार्जन हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा चित्त में? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, क्या दिखाई देगा अगर चित्त का मार्जन हो जाएगा जिस जी दिन? तो हमें दर्पण में क्या दिखाई देगा जब मैं देखूंगा? अभी प्रभु तो जी, मेरी हम खुद वासना दिखाई दे अभी प्रभु जी हम खुद को देख पाएंगे कि हु वी आर, विल बी रही। सेल्फ यस, रिलायंस। वेरी नाइस। तो जैसा प्रभु जी ने कहा कि जब चित्त का मार्जन हो जाएगा तो क्या दिखेगा? हमें स्वयं का चेहरा दिखने लगेगा। लेकिन जब हमें स्वयं का चेहरा दिखेगा, उसका मतलब है कि अभी भी चित्त का मार्जन नहीं हुआ है। अब ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि अभी भी मैं अपना ही बारे में सोच रहा हूँ। अभी भी मैं अपने ही बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपना ही सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को देख पाऊं। एक्चुअली हमें दर्पण में क्या दिखना चाहिए? जिस दिन हमको ये दिखने लगे कि भगवान दिख रहे हैं मुझे और मैं उनका दास हूँ, जैसे सर ने अभी चैट बॉक्स में उत्तर दिया, बिल्कुल वेरी नाइस, थैंक यू। तो क्या उन्होंने उत्तर दिया कि मैं भगवान का दास हूं। तो जिस दिन दर्पण में हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो हमको क्या दिखेगा? कि मैं भगवान का दास हूं और मुझे भगवान दिखेंगे उसमें। क्योंकि जब तक मैं खुद ही को देखने का प्रयास कर रहा हूँ, चित्त में क्या हो रहा है एक्चुअली, वो टेक्निकली मैं पूरी तरीके से अभी भी शुद्ध नहीं हुआ। अब मेरी वासनाएं अब मुझे नहीं दिख रही हैं, लेकिन मैं स्वयं को देख रहा हूँ। मैं और जब क्लीन होऊंगा तो मैं भगवान को देख पाऊंगा। तो चेतो दर्पण मार्जनम कब होगा? चित्त का मार्जन हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से होगा। और जब मार्जन हो जाएगा तो क्या दिखेगा? मार्जन होने पे भगवान दिखाई देंगे।
क्योंकि हमने देखा कि ये चित्त के ऊपर जो धूल है वो क्या है, वो एक्चुअली हमारा अहंकार है। अहंकार ने ही उसको ढक रखा है। अहंकार ने ही हमें ये कहीं से इच्छा दे रखी है कि अरे तुम भी एंजॉय कर सकते हो, भगवान से पृथक होके भी एंजॉय कर सकते हो, भगवान की सेवा में लगने की क्या आवश्यकता है। और जैसे ही हम चित्त का मार्जन करते हैं तो क्या होगा, चित्त का मार्जन करते ही हमारा अहंकार चला जाएगा। तो ये समझना क्यों जरूरी कि अहंकार चला जाएगा, इसको अब समझते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे ही हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप अपनी सेवा में लगाओ। अब ये जैसे ही हम बोलते हैं कि मुझे आप अपनी सेवा में लगाओ, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो हमारी है, मैं भगवान का दास हूं, वहां पे जा रहे हैं। और जैसे ही हम वहां पे जाएंगे, हमारी ईगो, हमने क्या किया, अहंकार को क्या किया, छोड़ दिया। जैसे ही हमने अपने अहंकार को छोड़ा, चेतो दर्पण मार्जन हो गया। तो चेतो दर्पण मार्जनम में क्या हजारों साल लगने वाले हैं? नहीं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली इस बात को रियलाइज कर लें तो कुछ समय की बात है, वो बहुत सिंपल सी बात है, चेतो दर्पण मार्जनम करना। लेकिन क्योंकि हम बार बार हमारी वासनाओं के कारण घूम के वापस वहीं आ जाते हैं, इसलिए हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर पा रहे। और ये अहंकार हमसे क्या क्या करवाता है, ये अहंकार ही है जो काम वासना का कारण बनता है, ये अहंकार ही है जो दूसरों से द्वेष कराता है, ये अहंकार ही है जो हर तरीके से हमको इस जीवन में फंसा के रखता है। तो ये अहंकार ही है जो हमारे लिए इस जीवन का कारण बना हुआ है, ये जो भौतिक जीवन है। इसीलिए भगवान तुरंत उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो जैसे ही चित्त का मार्जन हुआ, क्या हुआ, ईगो जो है वो हट गया। जैसे ही ईगो हट गया, अपने आप आपकी काम वासनाएं, सारी इच्छाएं, सारी चीजें जो आपको धरती पे बांध के रखे हुए हैं, तीन गुणों के अधीन किए हुए, वहां से आप छूट गए। वो सारी आग क्या हो गई, बुझ गई। कैसे बुझती है वो आग, हम रोज मंगल आरती में गाते हैं कि जब गुरु की कृपा होती है तो वो वृष्टि बन के आते हैं और वो दावाग्नि को बुझा देते हैं। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये जो महादावाग्नि है, छोटी मोटी दावाग्नि नहीं है, करोड़ों साल से जल रही है ये आग, एक दो दिन की आग नहीं है, करोड़ों साल से जलती हुई आग, भव महादावाग्नि का निर्वापणम हो जाएगा। तो कैसे होगा, जैसे ही चित्त शुद्ध हुआ, हमारा अहंकार गया, हमारा अहंकार गया, भव महादावाग्नि निर्वापणम हो गया। जैसे ही दावाग्नि बुझेगी, हमारे आसपास क्या हो जाएगी, शांति हो जाएगी। और जैसे ही शांति होगी तो अगली चीज होगी, और वो क्या है, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। अब ये क्या है, श्रेय, श्रेयस और प्रेयस हम सब ने सुना है, गीता में भी भगवान समझाते हैं। श्रेयस क्या होता है, श्रेयस जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म गुड होता है। प्रेयस क्या होता है, जो हमको प्रिय होता है लेकिन शॉर्ट टर्म है। भगवान हमेशा समझाते हैं बार बार इस बात को कि जो आपके लिए श्रेयकर है वो समय लेगा, जो आपको प्रिय लगता है वो जल्दी मिल जाएगा लेकिन अच्छा नहीं। तो जो शुरू में पॉइजन होगा वो बाद में अमृत होगा, और जो शुरू में अमृत लगेगा वो बाद में पॉइजन होगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं श्रेय। अब हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, महादावाग्नि का निर्वापण हो जाएगा, लेकिन एकदम से ये नहीं होगा कि श्रेयस मिल जाएगा। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। कैरव क्या होता है, कैरव, इस पूरे संसार में ऐसा सुंदर कुछ भी नहीं है। इवन ऐसा कहा जाता है, जो अगर हम काव्य शास्त्र पढ़ें संस्कृत के, कि पूरे जो जगत है उसमें इससे सुंदर कोई वस्तु नहीं है। जो सबसे सुंदर वस्तु है भगवान के बाद वो है कैरव। अब ये कैरव क्या होता है, कैरव होता है एक वाइट कलर का बहुत सुंदर कमल का पुष्प। और खासियत क्या है इस कैरव की, इस कैरव की खासियत है कि चंद्रिका वितरण, जो चंद्रिका, चंद्रमा जब उगता है और चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं वो जब पड़ती हैं, तो ये कमल ऐसे खिलता है। अदरवाइज ये कमल बंद रहता है। नॉर्मली कमल सुबह खिलते हैं जब सूर्य की रोशनी पड़ती है। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, जब ये कूल मून की रेस पड़ती हैं तो ये कमल खिलता है। तो ये कमल किस चीज का है, ये हमारे श्रेयस का कमल है, ये हमारी भक्ति का कमल है। तो अभी हमारी भक्ति कैसी रहेगी, बड के फॉर्म में रहेगी, बंद रहेगी, एक कली के फॉर्म में रहेगी। लेकिन जैसे ही हम ये दो चीज करेंगे, चेतो दर्पण और भव महादावाग्नि,
तो ये श्रेय कह रहा हूं, हमारी भक्ति का पुष्प जो है वो पल्लवित हो जाएगा। और जब ये पल्लवित हो जाएगा तो हमें भक्ति का श्रेयस का अनुभव होने लगेगा कि हाँ, ये भक्ति कितनी अच्छी वस्तु है, या हरि नाम से भक्ति मिल रही है मुझे, इसका हमें रियलाइजेशन होने लगेगा। और फिर कहते हैं भगवान विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु जीवनम, जैसे कोई वधु है, उसको सबसे प्रिय क्या होता है, उसका हस्बैंड होता है। इसी प्रकार से हमें भी ये विद्या रूपी जो है वो जीवन मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमें भक्ति के लिए और भक्ति करने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, वो स्वतः ज्ञान हमारे अंदर ही है, वो हमें रियलाइज हो जाएगा, हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। अभी वो फाइल का पासवर्ड खोया हुआ है, लेकिन जैसे ही हमारा श्रेयस जागेगा, क्या होगा, ये विद्या वधु जीवनम, वो विद्या, वो जीवन जो भक्ति का हिस्सा है, ज्ञान, वो ज्ञान हमारे लिए आ जाएगा। और जब ऐसा ज्ञान हमारे अंदर आएगा तो क्या होगा, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, आनंद जो है वो बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम तो एक आत्मा है, बहुत छोटी हैं, अणु हैं, भगवान विभू हैं, तो भगवान के अंदर तो खूब आनंद है और हमारे अंदर इतनी सी आत्मा में कितना आनंद रहेगा, इसलिए हम भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली आनंद पूरा तो कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, आनंदाम बुद्धि, आनंद का अम्बुधि बहुत बड़ा समुद्र रहेगा, और वो क्या करेगा, वर्धनम, बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा? प्रति पदम, एक एक कदम भक्ति में आप आगे बढ़ाओगे और आपका आनंद बढ़ता जाएगा, कई गुना कई गुना कई गुना, हमेशा बढ़ता रहेगा। नित्यम नवीनम, कभी ऐसा नहीं होगा कि अरे ये तो बोर हो गए हम। तो हम अगर अपने आप को देखें तो हम बोर हो जाते हैं, अभी चैंटिंग करने में बोर हो जाते हैं, पुस्तक पढ़ने, लेक्चर सुनने में बोर हो जाते हैं। हम क्यों बोर हो जाते हैं? क्योंकि हमें अभी आनंद की अनुभूति हो ही नहीं है। जिस दिन ये आनंद की अनुभूति हो जाएगी तो हम इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। अभी हम क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमें लगता है अरे बहुत कर लिया, अभी थोड़ा कुछ और करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, कुछ हॉबीज फॉलो करते हैं, कुछ तो और करते हैं ताकि बोले हमारा मन शांत रहे। अरे सबसे शांति की चीज तो भक्ति है। उसको करने के बाद आपको मन शांत करने के लिए और प्राणायाम, योग, कुछ भी और करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? इसका अर्थ है कि आपको अभी भक्ति का आनंद नहीं मिला है। जब भक्ति का आनंद मिलेगा तो क्या होगा, पूर्ण जो अमृत है, सोचिए वो जो पूरा अमृत है वो आस्वादनम, वो आप आस्वादन कर पाओगे, वो पूरा अमृत आप आस्वादन कर पाओगे। और वो अमृत क्या करेगा, वो जो भक्ति रूपी अमृत है वो सर्वात्मा स्नापनम, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझना। सर्वात्मा स्नापनम का अर्थ होता है स्नान, और ऐसा स्नान जो सारे अंगों का स्नान हो जाए। तो केवल शरीर के अंगों का स्नान नहीं, सारी इंद्रियों का स्नान हो जाए, मन बुद्धि चित्त सबका स्नान हो जाए। ऐसा हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये भक्ति हमारे अंदर ऐसी आ जाएगी कि सारे सेंसेस हमारे जो है भक्ति के अधीन हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम कोई भी एक भी हमारी इंद्रियों को हम अपने उपभोग के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये जो 7 क्वालिटीज हैं, ये भगवान गिफ्ट के रूप में हरिनाम करने वाले व्यक्ति को देंगे। तो भगवान की गिफ्ट तो बहुत सारी हो गई, लेकिन हमको उनके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे एक आदान प्रदान होता है ना गिफ्ट का, कि कोई बर्थडे में जाता है तो एक गिफ्ट लेके जाता है, रिटर्न गिफ्ट दी जाती है। तो हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक संबंध है जिससे हमने बात शुरू की थी, भगवान का और हमारे बीच का संबंध है। उस संबंध में 7 चीजें भगवान हमको करके देंगे अगर हम हरि नाम अच्छे से करेंगे। लेकिन हम हरि नाम अच्छे से करेंगे तो ये 7 चीजें मिलेंगी, लेकिन हमको और क्या करना है? तो भगवान कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की परम विजय हो, इसका एक साधारण से जो तरीके से अगर अनुवाद किया जाए तो ये है। लेकिन एक्चुअली भगवान ने इसमें बहुत गहरा अर्थ दिया है हमें, और वो गहरा अर्थ क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम का अर्थ होता है कि सबसे सर्वोच्च, जिसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, अल्टीमेट। तो सबसे पहले ये समझे हम कि भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन गान
परम है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो कई बार हम किसी योगी को पढ़ लेंगे तो हमको लगेगा अरे क्या मैं भी ऐसी सिद्धि के लिए कोशिश करूं। कभी कोई पुस्तक देख लेंगे तो बोलेंगे ये भी पढ़ लूं, क्या मैं ये ज्ञान भी अर्जित कर लूं। तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे ये ब्रीच कर दिया भगवान के और हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट। भगवान ने क्या बोला, मैं तुम्हें परम चीज दे रहा हूँ, इसके आगे भागने दौड़ने ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, गुरु परंपरा में रह के इसका पालन करो। तो परम विजयते। अब विजय कब होती है किसी की, जब वो परम होगा तो अपने आप ही उसकी विजय हो जाएगी। तो भगवान की विजय तो हमेशा वैसे भी होनी है। हमको क्या करना है, अब जो पार्टी जीत रही है बस उसके पीछे खड़े होकर नारे लगाने हैं, अपने आप हम भी जीत जाएंगे। बोले कौन है, हम इनके कार्यकर्ता हैं। तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कैसा कीर्तन करना है, श्री कृष्ण का कीर्तन करना है। अब इसमें भी गहरा अर्थ है, श्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी। तो हमें कैसा कीर्तन करना है, जहाँ श्रीमती राधा रानी से हम याचना कर रहे हैं कि आप हमें कृष्ण की सेवा में लगाओ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। परम विजयते कृष्ण संकीर्तनम नहीं है वो। अगर ये परम विजयते कृष्ण संकीर्तनम होता तो ये गॉड वैष्णव फिलॉसफी का श्लोक नहीं होता। गॉड वैष्णव फिलॉसफी ये कहती है कि राधा रानी के थ्रू ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो परम विजयते श्री कृष्ण। अब आते हैं हम संकीर्तनम पे। संकीर्तन का क्या अर्थ होता है, संकीर्तन का साधारण रूप में अर्थ क्या होगा, संकीर्तन सब लोग मिल जाएं, एक साथ आ जाएं और कीर्तन करें। बोले क्या कर रहे हैं, हम संकीर्तन कर रहे हैं। नहीं सर, आप संकीर्तन नहीं कर रहे हैं। संकीर्तन का अर्थ होता है हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारी शरीर से, हमारी चेतना से जब सब चीजें अलाइंड हो जाएं एक साथ और हम कीर्तन करें, उसको कहते हैं संकीर्तन। टेक्निकली कहेंगे सम्यक रूपेण कीर्तनम इस संकीर्तनम। सम्यक रूप से जब हम कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं। जब तक हमारा मन कहीं भटक रहा है, ध्यान कहीं और है, मन सामने का म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा है हमें इसलिए हम गा नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये संकीर्तन नहीं है। संकीर्तन का अर्थ है सम्यक रूपेण कीर्तनम। तो हमें क्या करना है, हमें ये पूरा प्रयास करना है कि हमारे हृदय पे किसकी जीत हो जाए, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और जब ऐसा परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन का होगा तो भगवान हमें क्या दे देंगे, भगवान हमें 7 जो है मिरेकल्स हमारे जीवन में दे देंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृता स्वादनम और सर्वात्मा स्नापनम। और हमको क्या करना है, हमें तो बस संकीर्तन करना है। तो कितना बढ़िया ट्रांजैक्शन है ये, हमको केवल एक काम करना है और भगवान हमारे लिए 7 काम करेंगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, श्रद्धा से होगी कि हरि नाम में हमारी श्रद्धा होना चाहिए, नाम प्रभु में। और फिर हमको साधुओं का संग करना पड़ेगा, हमारे अनर्थों की निवृत्ति करनी पड़ेगी, भजन क्रिया करनी पड़ेगी। धीरे धीरे हमारी रुचि, आसक्ति, निष्ठा, भाव के स्तर पे आएंगे, प्रेम के स्तर पे आएंगे। तो इस प्रकार से हमको इस बात को करना पड़ेगा। अब ये क्या हो रहा है, जैसा हमने शुरुआत से समझा कि मैं हूं, भगवान है और हमारे बीच में एक रिलेशनशिप है। अब हम इसको अगर साधारण सांसारिक तौर पे समझें तो सांसारिक तौर पे भी अगर मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच की कोई रिलेशनशिप है तो उसमें क्या रुकावट बनती है, क्या चीजें हैं जिसके कारण वो रिलेशनशिप नहीं चल पाती। तो उसमें से सबसे बड़ी चीज आती है, अगर उनमें से एक व्यक्ति भी पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा याद रखे तो वो रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चल सकती। तो अगर उस मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें हम कि कोई हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हस्बैंड कोई पुराना कुछ अफेयर अपना याद रखे तो क्या वो रिलेशनशिप चलेगी, उसकी नहीं चलेगी। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम इस जीवन को जी रहे हैं धरती पर और हमारे पुराने इंप्रेशन और हमारी इच्छाएं जो उनको भूलना ही नहीं चाहते। और फिर हम ये भी कहते हैं कि हमें भगवान से एक रिलेशनशिप बनानी है। अब भगवान से हम कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे जब हमने यहाँ की रिलेशनशिप को छोड़ा नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को रियलाइज करें कि पास्ट रिलेशन, पास्ट इंप्रेशंस को नहीं छोड़ेंगे तो नई रिलेशंस डेवलप नहीं होंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना कार्य छोड़ दें, परिवार छोड़ दें। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि उसको सही पर्सपेक्टिव में समझें
कि मैं एक केयर टेकर हूँ, मेरे जो एक फैमिली मिली है जिसकी सेवा मुझे करनी है, क्योंकि ऐसा भगवान का आदेश है। ना कि मैं वहां का बॉस हूँ, ना कि वो मेरे अंडर में है, ना कि वो मेरे हिसाब से चलेंगे तो मैं उनको चलाऊंगा। ये सोच गलत है। दूसरा, तो ये इम्प्रेशन, पास्ट इम्प्रेशन कैसे साफ हुए? चेतो दर्पण मार्जनम से। जैसे ही चित्त का शुद्धिकरण हुआ, हमारी वासनाएं चली गई और हमारी रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आई। अब रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से अजीब हो, या शारीरिक रूप से बहुत अजीब हो, बीमार हो, या कुछ गड़बड़ हो उसके साथ, तो क्या ये रिलेशनशिप चल पाएगी? तो भी ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा? हेल्दी बॉडी और माइंड होना चाहिए दोनों का रिलेशनशिप के लिए। तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? ये जो बार बार हमारी वासनाएं हैं, ये जो बार बार सिर उठाती हैं, ये क्या कर रही हैं? हमें ये रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करने देती। इसी को कहते हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये निर्वापणम जब होगा भव महादावाग्नि का, तो क्या हो रहा है? हमारी बुद्धि, मन जो है वो शांत हो गया। अब हम हर चीज पे एजिटेट नहीं होते, हर चीज पे अट्रैक्ट नहीं हो जाते, हर चीज के पीछे नहीं भागने लगते। तो अब क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे शांत हो रही, तो रिलेशनशिप क्या होगी? और गहरी हो गई। तो पहले क्या हुआ? चित्त की शुद्धि हुई, तो रिलेशनशिप कम से कम एस्टेब्लिश हुई, मिरर में हम भगवान को देख तो पाए। फिर उसके बाद जब हमारा मन बुद्धि शांत हुआ, तो हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ा, हम प्रॉब्लम से ऊपर उठ के सोचना सीख पाए। और जैसे हम प्रॉब्लम से ऊपर उठ के सोचना सीख पाए, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अरे मैं तो छोटी छोटी चीजों पे व्यर्थ में डिस्टर्ब होता रहता हूँ, मेरा तो इतना बड़ा काम है जो बचा हुआ है इस जीवन में करने को, तो मैं कहाँ ये छोटी बातों में लगा हुआ हूँ कि ये अच्छा है कि वो खराब है, कि इसने मेरे साथ 10 साल पहले क्या किया था और इसने मुझे 4 साल पहले नमस्ते नहीं किया था। इस सब से ऊपर उठ के मुझे क्या सोचना चाहिए? अरे ये आग लगी है, कब मैं जल के भस्म हो जाऊंगा इसमें, जल्दी से मैं अपना काम कर लूं, जल्दी से मैं यहाँ से भागूं। अब जब ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए, तो उसके बाद क्या जरूरी चीज है? उसके बाद बहुत जरूरी चीज है कि हम अपने सेंस कंट्रोल में कर सकें। इसका अर्थ क्या हुआ? सेंसेस को कंट्रोल में करने का अर्थ क्या हुआ? कि हमने अपने सेंसेस को, भव महादावाग्नि को समझ के कंट्रोल में कर लिया, लेकिन हम चुपचाप बैठ गए। अब मान लीजिए दो लोगों के बीच रिलेशनशिप हो, लेकिन कोई आदान प्रदान ना हो, तो वो कैसी रिलेशनशिप है? तो रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए? हमेशा सर्विस का एटीट्यूड होना चाहिए। अब ये सर्विस का एटीट्यूड कहाँ से आता है? ये तो जिसके पास अच्छी क्वालिटी होगी वो ही कर पाएगा सर्विस। जिसके पास अच्छी क्वालिटी नहीं, वो क्या सर्विस करेगा? वो तो थर्ड ग्रेड की सर्विस करेगा, सामने वाला कभी उससे प्रसन्न ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या चीज आती है? यहाँ पे तीसरी चीज आती है जो भगवान देते हैं हमें, श्रेयः कैरव चंद्रिका। भगवान श्रेय के रूप में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हमको दे देते हैं। और होता क्या है? जैसे ही भगवान हमको ये अच्छी क्वालिटीज देते हैं ना, भगवान खुद ही हमसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ये व्यक्ति कितना बढ़िया है। तो ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम एक तरीके से अपनी चित्त का मार्जन किया हमने, फिर उसके बाद सारे वासनाओं को छोड़ा, फिर उसके बाद में हम इस स्तर पे आए कि अब हम शांत होकर सोच सकते हैं कि अच्छा, इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा, और वो जो करना पड़ेगा उसी को कहा जाता है श्रेयः कैरव चंद्रिका। मतलब हमें भी तो कुछ गुड क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज अट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, तब तो ये रिलेशनशिप चलेगी। तो सेवा की भावना को जागृत करना, मतलब जिस दिन सेवा की भावना आ जाए, मतलब श्रेयः कैरव चंद्रिका हो गया। अब बहुत जरूरी है कि सामने वाली जिससे व्यक्ति की रिलेशनशिप है, जिस भी व्यक्ति से, उसको वो अच्छे से जाने तो सही। अब जानना मतलब क्या है? ज्ञान है। अब ये ज्ञान कहाँ से आएगा? विद्या वधु जीवन। तो भगवान खुद ही फिर हमें ज्ञान देंगे कि इस प्रकार से तुम ऐसे पढ़ो, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करो, ऐसे गुरु के पास जाओ विनम्रता से, और वो तुम्हें ज्ञान देंगे। तो ये क्या हो गया? ये अब भगवान ने हमें ज्ञान दिया। तो देखिए, हर चीज कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो हरे कृष्ण मंत्र का बस जाप कर रहे हैं। तो ये विद्या भी कृष्ण ही दे रहे हैं, और विद्या भी एक्चुअली कृष्ण ही है। और गहराई से कभी हम समझेंगे कि ये विद्या कृष्ण है, और वो जो विद्या वधु का जीवन है वो राधा रानी है। लेकिन अभी के लिए ये जो विद्या है संवित पोटेंसी है भगवान की, और ये कहाँ से आ रही है? उन्हीं से आ रही। तो ये कितनी अच्छी बात है कि विद्या भगवान को जानने की भी कौन देंगे?
भगवान खुद ही देंगे। तो इस प्रकार से अब एक रिलेशनशिप बन गई, एक सेवा की भावना आ गई, सामने वाले व्यक्ति को आप जानने लगे। लेकिन अब जानने लगे, लेकिन अब अगर जीवन में कोई रस ही ना हो तो ये रिलेशनशिप कितने दिन चलेगी? थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी। कितने दिन आप फोर्सफुली किसी को प्रेम कर सकते हो? तो भगवान इस बात को जानते हैं, इसलिए भगवान हमें फिर रस के रूप में वो आनंद देंगे। वो आनंद देंगे जब आप नाम जप करोगे। वो आनंद क्यों देंगे? वो आनंद इसलिए देंगे कि ये मेरी अच्छी सेवा करता है, ये मुझे अच्छे से अब जानने लगा है, तो अब मैं इसको ये आनंद दूंगा, क्योंकि अब इस आनंद से ये आनंद आनंद आनंद, इसका आनंद जब बढ़ता जाएगा तो ये मेरी और अच्छे से सेवा करेगा, ये मुझे और प्रसन्नता देगा, और ये भक्तों को प्रसन्नता देगा, और ये जब भक्ति में आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बनेगा। तो भगवान इसलिए हमें आनंद देंगे। ये मत सोचिए कि आपने इतना कुछ किया तो भगवान ने उसका कोई रेसिप्रोकेशन किया। भगवान खुद कहते हैं कि मैं भक्तों को कभी रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। ये तो भगवान का एक टोकन है कि उन्होंने बोला मैं क्या दूं अब तुमको, तुमने अपने आप को मुझे दे दिया, तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास तो एक चीज है आनंद, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब ये जब आनंद आएगा, तो ये जो आनंद आएगा तो धीरे 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 हमारी जो सारी डिस्टरबेंस थे लाइफ के वो खत्म हो जाएंगे, और हमको एक ऐसा ब्लिस का जो है अनुभव होने लगेगा। हमको हमेशा एक एंजाइटी होने लगेगी कि मैं कैसे भगवान की अच्छे से सेवा करूं, कैसे मैं भगवान के लिए और कुछ अच्छा करूं, कैसे मैं भगवान को और ज्यादा सेटिस्फाई करूं। और जब ये चीज और अच्छे से बढ़ेगी तो क्या होगा? आनंद बढ़ता जा रहा है, अमृत का हमने आस्वादन कर लिया है, और उस आस्वादन से हमारी इच्छा और बढ़ती जा रही कि मैं भगवान की और कैसे सेवा करूं। तो फिर अंत में क्या होगा? हमारे अंदर थोड़ी बहुत अभी भी कुछ अपना अहंकार का लेश मात्र बचा होगा, कुछ थोड़ी बहुत हमारे अंदर सेल्फिशनेस बची होगी, तो वो कहाँ जाएगी? वो भी जब पूरा मार्जन होगा, फाइनल जो क्लीनिंग होगी, जब हमारे सारे सेंसेस भी भगवान की सेवा में लग चुके होंगे, तो वो आखिरी सेल्फिशनेस भी हमारी समाप्त हो जाएगी। जब आखिरी सेल्फिशनेस भी समाप्त हो जाएगी तो हम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम को सच में अनुभव कर पाएंगे। तब हमारे जीवन में हमारे ऊपर श्री कृष्ण के जो नाम है वो उसकी विजय हो जाएगी, और हम पूरी तरीके से उस नाम के अधीन हो जाएंगे। और हम ये रियलाइज कर लेंगे जो हमने अभी केवल टेक्निकली समझा है कि अभिनत्वम नाम नामिनो, अब हम उसको समझ जाएंगे कि हाँ, नाम और नामी अर्थात भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। हम ये समझ जाएंगे कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम क्या है? चिंतामणि है। चिंतामणि के पीछे नहीं भागना है, नाम चिंतामणि के पीछे भागना है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य है नाम, रस है, पूरा रस से बना हुआ विग्रह है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिन। पूर्ण शुद्ध है नाम, नित्य है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। और अभिनत्वम नाम नामिन, नाम और नामी क्या है? अभिन्न है। और जिस दिन ये रियलाइज कर लेंगे कि नाम नामी अभिन्न है, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो है नाम, उस दिन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो हमने भगवान के लिए क्या किया? थोड़ा सा नाम का जप किया। भगवान ने हमारे लिए क्या किया? भगवान ने हमारे लिए 7 गिफ्ट भेजे। जैसे कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति, उसके लिए थोड़ा सा आप कुछ कर दो तो वो कई गुना करके उससे रेसिप्रोकेट करता है। हमने भगवान के लिए ये क्या किया? थोड़ी बहुत तुच्छ चीजें जो वैसे भी समाप्त हो जाती उनको छोड़ दिया। भगवान ने हमारे लिए क्या किया, उसको हम शब्दों में बोल भी नहीं सकते कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया। तो क्या ये छोड़ना, ये थोड़ा सा लोग बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, प्रभु जी ये 4 नियम, प्रभु जी ये पुस्तक पढ़ना जरूरी है क्या, ये 16 ही माला करना जरूरी है क्या? अब बताइए इसका क्या उत्तर होना चाहिए? अगर आपने इस श्लोक को समझा है तो कोई उत्तर है क्या इसका? ये तो इलॉजिकल अननेसेसरी क्वेश्चन है। आप दे क्या रहे हो? आप दे क्या सकते हो? जब हम बोलते हुए कि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, अगर आप ये भी इस स्तर पे भी चले गए कि हमने आत्मा के स्तर पे समझ गए हैं और हमने आत्मा के स्तर पे अपने आप को समर्पित कर दिया, तो अरे आत्मा भी तो भगवान की है। आप क्या समर्पित करोगे? आप क्या दे सकते हो भगवान को?
भगवान को आपकी कौन सी चीज की जरूरत है? भगवान को केवल इस बात की जरूरत है कि आप प्रसन्न रहो, और उनको पता है कि आपकी प्रसन्नता केवल उनकी सेवा में है, इसलिए वो सारे प्रयास करते हैं कि किसी तरह आप उनकी सेवा में लगे रहो। इसलिए आप थोड़ा भी कोशिश करते हो सेवा करने की, तो भगवान आपको सब कुछ दे देते हैं। भगवान ये तो 7 गिफ्ट हैं जो शुरुआत में ही दे देते हैं, कि जैसे कोई एंट्री हुआ और उसको सारी 7 गिफ्ट दे दी भगवान ने, बोले ये लो। मतलब कि जो चैंटिंग को एज ए ड्यूटी समझ के भी करता है, उसको भी ये सब मिल जाता है। कहा जाता है कि अतएव कृष्णेर नाम देह विलासा, प्रकट इंद्रिय ग्राह्य नहीं है सर्व प्रकाश। तो प्रकट इंद्रियों से हमको कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन चैंटिंग को एज ए ड्यूटी भी करेंगे तो कभी ना कभी हमको समझ में आएगा कि भगवान का नाम, भगवान की देह, भगवान के विलास, भगवान की सब चीजें अभिन्न हैं, सब एक दूसरे के इक्वल हैं। एक भी चीज समझ में आ जाए, एक चीज को भी पकड़ लेंगे तो बाकी सब चीजें पकड़ में आ जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेमेरा स्वभाव यह प्रेमेरा संबंध, सही माने कृष्ण मोरा नहीं प्रेम गंध। तो अंत में क्या होगा, जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें लगने लगेगा अरे कृष्ण कहाँ चले गए, क्योंकि ये क्या है, ये विप्रलंब का भाव है। लेकिन ये पराकाष्ठा है, उसके पहले संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, बहुत सारी स्थितियां हैं जिनसे हम निकलेंगे। तो हम आज इस सत्र को यहीं विराम देंगे। हमने आज ये समझा कि जो चित्त के अंदर संस्कार हैं हमारे, वो धीरे धीरे नाम जप करने से वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो फॉल्स ईगो है वो उस मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाएगा, और हमारा सच में जो अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूँ, वो जागृत हो जाएगा। और जैसे ही वो जागृत होगा, सारी ये दावाग्नि जिसके बचने का हम छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं, चम्मच चम्मच में पानी भर के डालने का, वो सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दावाग्नि अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, और फिर हमको भगवान अपनी ज्ञान के रूप में आगे बढ़ाएंगे, और वो ब्लिस देंगे, वो आनंद देंगे जो हर कदम पे इतना बढ़ता जाएगा कि अंत में हमारे एक एक रोम में, एक एक एटम, सेल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी चला जाएगा, और हमें सच में भगवान का अनुभव होने लगेगा। तो इसलिए हमारी अभिलाषा क्या होनी चाहिए, हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? अब भगवान ने जब इतनी सारी चीजें इतनी आसानी से दे दी हैं, तो हमारी अभिलाषा, इच्छा यही होनी चाहिए कि हम रोज ये शिक्षा अष्टकम को पढ़ें, और ये जो आज श्लोक का अर्थ हमने समझा है, इसको बहुत गहरा चिंतन करें, अपने जीवन में हम इसको उतारने का प्रयास करें। और किस लिए करें? कि हमारे गुरु महाराज हमसे प्रसन्न हो, और राधा रानी हमसे प्रसन्न हो, और कभी कृष्ण भी हमसे प्रसन्न हो जाएं, ताकि हम इस बात को जो अभी हमने थ्योरेटिकली सुनी है, सच में हम इसको अच्छे से अनुभव कर पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी माता जी। हाँ प्रभु जी, ये चेतो दर्पण मार्जनम क्या इस जीवन में पॉसिबल है करना? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल अच्छा। पॉसिबल है माता जी। फॉल्स ईगो छोड़ने ही चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा। उसका जो ऐसे हमारे बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स के वो हैं, संस्कार हैं, उसको परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ऐसे समझाते हैं, जैसे कोई एक मिरर हो और उसके ऊपर कई किलोमीटर ऊंची धूल जमा हो, लेकिन अगर उसका कोई ट्रिक हो कि इसको ऐसे करेंगे तो तुरंत साफ हो जाएगा, तो वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है हरिनाम, अगर हम अच्छे से जप करें। अब जब भगवान कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि श्री कृष्ण के संकीर्तन की परम विजय हो। लेकिन ये जो संकीर्तन है, ये सम्यक रूपेण कीर्तन है, जैसा हमने अभी समझा। मतलब हमारा मन, हमारा अहंकार, बुद्धि, हमारा शरीर, सब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए जब हम कीर्तन कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं। अगर ये बीच में अलाइनमेंट की डिस्टरबेंस होगी तो ये क्या हो जाएगा? नाम अपराध का चिंतन हो जाएगा। नाम अपराध के रूप में जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा, या ऐसा कह दें कि वो लाभ हमारा स्टोर्ड रहेगा, अभी मिलेगा नहीं हमको, जब तक हम नाम आभास के स्तर पे नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली हमको प्रयास क्या करना है? बस नाम अपराध से नाम आभास तक जाना है, उसके आगे भगवान सब कुछ
करेंगे। तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। हमारे आचार्यगणों ने बोला है बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए हमें कोई डाउट भी नहीं रखना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए कि जब उन्होंने बोला है तो हो सकता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी, थैंक यू, थैंक यू। तो इसलिए हम सब जो भी नाम जप कर रहे हैं, वो अपने नाम जप की संख्या को एक निर्धारित स्तर 16 माला तक लाने का जल्द से जल्द प्रयास करें। पहला टेक होम मैसेज, ताकि हम इस बात को कम से कम अपनी तरफ से कह पाए कि हम गुरु महाराज के अनुगत्य होकर 16 माला कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम अपना पहले पार्ट तो करें। फिर हम भगवान से डिमांड करें कि हमारा चेतो दर्पण मार्जनम होगा, कब होगा, कैसे होगा। और जो माला नहीं कर रहे हैं, कम से कम वो माला करना आरंभ करें। क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं शास्त्रों के अध्ययन से भी, हम जो इतने सत्रों में चर्चा कर रहे हैं उसके माध्यम से भी, कि अगर हम भक्ति में सच में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें माला नाम जप करना ही पड़ेगा। नाम जप के अलावा कोई उपाय नहीं है। जैसे अभी हम बात करते हैं अब प्रवीण प्रभु जी से, वो कुछ ना कुछ हमें बहुत अच्छा बताएंगे नाम प्रभु के बारे में, नाम तत्व के बारे में। प्रभु जी, आर यू देयर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, बताइए प्रभु जी। आप सब कुछ बता चुके हैं। नहीं नहीं अशेषतः ए, बताइए। वक्ष्यामि अशेषतः, तो आपने कुछ शेष ओके। नहीं छोड़ा है बताने के लिए। तो उसमें क्या ही कह सकते हैं कुछ कह, कहने वाला जो है वो आप जो प्रमुख बात है वो बता ही चुके हैं, कि चित्त का मार्जन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। और नाम की बड़ाई की जहां तक बात है तो अ, गोस्वामी जी है जो है वो अ, रामचरितमानस में नाम अ, वंदना करते हैं प्रारंभ में, और 9 दोहे में उन्होंने नाम वंदना की है भगवान राम की। 9 दोहों में 72 चौपाइयां हैं। मतलब इट्स द लॉन्गेस्ट नाम वंदना एंड मंगलाचरण इन एनी ऑफ द ग्रंथ्स। ग्रेट। हाँ, तो उसमें आखिर में जब वो सब कुछ कहते जाते तो उसके बाद में लास्ट वाला जो दोहा कहते हैं वो मैं बोलता हूँ यहाँ पे। कहो कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। मैं नाम की बड़ाई क्या करूं, भगवान राम भी स्वयं अपने नाम की महिमा बता नहीं सकते। तो मतलब ये बात जो है वो सच है, वो इस तरह से सच है कि अगर हम लोग सारे ही प्रकरण देखें तो अ, अगर हम इस तरह से इसको जज करने की कोशिश करें कि नाम है, रूप है, धाम है और लीला है, ये चारों ही चीजें, तो इनमें वैसे सभी जो संत हैं, आचार्य हैं, उनका मत ये है कि किसी में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। लेकिन रस के हिसाब से लोग प्राथमिकता ले लेते हैं। तो नाम जो है वो बाकी से अगर कंपेयर करें, जैसे रूप है, तो भगवान जब प्रकट होते हैं सामने तो भक्त को आनंद देते हैं, लेकिन दुष्टों का संहार हो जाता है। तो वही रूप सामने है। अब उसमें एक बहुत ही मधुर बात है जो मतलब कल ही मुझे ये वो हुआ कि जिनके पास में नाम रूपी धन रहता है, उनको जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो भगवान के दर्शन करते हैं और उनमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, स्वरूप दर्शन हो जाता है। जैसे हनुमान जी मिलते हैं भगवान राम से, विभीषण मिलते हैं भगवान राम से, सुग्रीव मिले भगवान राम से, अंगद मिले भगवान राम से। लेकिन दूसरे जो जो राक्षस हैं, जैसे कुंभकर्ण है, रावण है, मेघनाद है, उनका संहार हो जाता है। जब हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं या फिर रामचरितमानस का भी अध्ययन करते हैं, रावण ने पूरे कहीं पर भी भगवान राम का राम नाम नहीं लिया, पूरे उसमें कहीं भी He never spoke. He नेवर स्पोक। allegorically referred him, but never हाँ, told his name. नेवर हिज नेम Okay, है। तो okay. वो मतलब वनवासी, वो तपस्वी, हाँ, ऐसे शब्द तपस्वी हैं, वो वनवासी, but राजा का never बेटा। told Ram.
हाँ, ओके, वो हाँ, दोनों दशरथ का बेटा। राजकुमार इस टाइप से सीतापति तक बोल दिया, लेकिन ही नेवर टुक, बट द थिंग इज वाह, कि वो मतलब ये बोला उसने कि वो जानकी के पति हैं, तो बट राम नहीं somehow बोला। somehow he took आश्रय ऑफ सीता माता माता। सीता, Yeah. and that is how why he got this मोक्ष thing। भगवान जिसका संहार करते हैं उसको मोक्ष मिल जाता है, उनका धाम नहीं मिलता। हाँ, तो बराबर। यस। अगर आश्रय है, ऐसे ही जो मेघनाथ की मृत्यु होती है तो वो लास्ट में बोलता है हे राम हे लक्ष्मण, और उसका कल्याण हो जाता है। कुंभकर्ण स्वयं जो है वो रावण को राम के विषय में समझाता है, तो कहीं न कहीं वो राम भगवान का नाम ले आश्रय लेता लेता है, है। हैं, हाँ। तो उसका कल्याण हो जाता है। पर आप उसके पहले के प्रकरण यदि देखेंगे कि शूर्पणखा है, वो तो रूप दर्शन करने गई थी, हम्म। पर उसके तो नाक कान काट लिए जाते हैं। क्योंकि हाँ, क्योंकि उसके पास में है, नाम नहीं है, नाम नहीं है, केवल रूप है। सिर्फ रूप है। तो हाँ। रूप में क्या है, फायदे नुकसान दोनों होते हैं, यस। और आप भक्ति या भगवत धाम नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब रूप में ट्रैप है थोड़ा सा, और ट्रैप है, नाम में ट्रैप बिल्कुल। नहीं है। हाँ, यस। इट्स लाइक कि वो आपका पॉकेट में पर्स जो है, इट शुड बी फुल ऑफ, आध्यात्मिक जगत के लिए शुड बी फुल ऑफ नाम। यस। वही वही बोलोगे ना, विनिमय का प्रेम इकलौता धन हरि तरीका। नाम संकीर्तन। यस। बिल्कुल, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। एंड जब भक्ति जिसके विनोद पास ठाकुर नाम रहता, महाराज बोलते हैं कि गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये कैसे संकीर्तन है, है ऐसा जी, क्यों है बोले। उसको वो क्वालिफाई करते हैं एक जगह, तो वो समझाते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि राधा रानी जो है वो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण से ऐसे ही संबोधित करती है उनको, नाम से। तो बोले इसलिए जी, वो गोलोक का प्रेम धन जो है वो हरि नाम हरि संकीर्तन। नाम। यस। तो ये वाली बात है। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि लीला लीला दर्शन करके वो उस लोक का आनंद ले लेते हैं लोग, लेकिन यदि उसमें नाम का संबंध ना जोड़े, तो वो उनके लिए वो लीला मात्र लौकिक चीज रह जाती है, वो आध्यात्मिक या दिव्यता होती ही नहीं है। बराबर है। अब तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर समझने लगते हैं उसको, या हाँ, जैसे आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि रामचंद्र जी क्यों रो रहे थे सीता माता, वो पीपल आर सेइंग ही वाज जस्ट a normal human being, why behaving like that? Yes, because they are not taken shelter of holy name. Yes. होली नेम, दैट्स द थिंग। Very true. अब आते हैं हम लोग नाम पर। धाम पे। यस, धाम पे। हैं, आई realized what you were going to say. हाँ, Yes. तो अब जो है धाम में ये सब रहते हैं, परंतु हम ये भी जानते हैं कि धाम में जो लोग रहते हैं, कई बार धाम उनको पूर्व संस्कारों की वजह से और भगवान की कृपा, मनुष्य जीवन तो भगवान की कृपा से मिला। हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया प्रत्यक्षता की जिससे हमें मनुष्य जीवन मिले, और धामवास जो है वो भगवान की अतिशय कृपा हुई तो मिला। लेकिन पूर्व संस्कार जो रहे, वो इस जन्म के नवीन कर्मों के कारण बाधित हो गए, जिनके कारण हमको भगवान ने कृपा दी थी, वो बाधित होते चले गए। और हम लोग देखते हैं फिर धाम में जाने के बाद में हम अगर कॉन्शियस नहीं रहे, तो धाम अपराध करना शुरू कर देते हैं, संत निंदा करते हैं, भगवान की विग्रह को ठीक से नहीं वो करते हैं, जो वहाँ पे आचरण करना चाहिए वो नहीं करते, तो हम बिगाड़ने का ज्यादा हिसाब किताब बना लेते हैं। और धाम में अगर आप उस टाइम की बात पे जाओगे तो देखोगे कि धाम में जितनी लीलाएं हुई हैं वो किसी तरह से अपने साथियों को भगवान ले जाते हैं अपने धाम, जिनको उन्होंने अपने अनुगत्य रखा, लेकिन बाकी को छोड़ जाते हैं। नाम में ऐसा प्रभाव है कि नाम से भगवान का रूप प्रकट हो जाता है, आप धाम दर्शन कर सकते हैं, आपको उनकी लीलाएं दिखने लगती हैं, और जो भगवान कहते हैं कि तुम जहाँ पे नाम लोगे, अगर सारे सच्चे हृदय से लेते हैं, हम अपने को जोड़ के लेते हैं, तो ऐसे में अनन्यता से लेते हैं, तो ऐसे में धाम वहाँ स्वयं प्रकट हो जाता है। ये बात आप वैसे भी मुझे बहुत बार बता चुके हैं, व्हेन इनिशियली यू डिस्कस्ड इट कि ये यहाँ पर एसोसिएशन नहीं है, तो आपको यही इंस्ट्रक्शन मिला था कि जस्ट क्रिएट एसोसिएशन एंड डू योर चैंटिंग। तो वो यस। जो यस। चैंटिंग है, दैट क्रिएट्स बोथ द थिंग्स, इट गिव्स
you benefit of association too. जैसे जैसे चैंटिंग बढ़ती है, एसोसिएशन साधु संघ हम लोग जानते ही हैं, वो जो 9 स्टेप है उसमें पहले में आदो श्रद्धा ततो साधु संघ, सेकंड स्टेप ही यही है। तो जैसे ही चैंटिंग करते हैं श्रद्धा उत्पन्न होती है और साधु संघ मिलना शुरू, जब बाकी सब तो उसके रिजल्ट में आते हैं, सब कुछ उसके रिजल्ट में आता है। तो नाम इस प्रकार से देखे तो हर तरह से बहुत ऊपर है। भगवान को भी नाम की जरूरत पड़ती है, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे आएगा? नाम से आएगा। भगवान को भी नाम की जरूरत है, इसलिए भगवान नाम के अनुगत्य रहते हैं। नाम चलता है, पीछे भगवान चलते हैं। तो सारा जो है वो इस तरह से नाम इन सबसे सबसे ऊपर चला जाता है। नाम और नामी में भेद नहीं है, परंतु फिर भी नाम भेद जो नहीं है है, लेकिन एक आगे और एक पीछे है, ऐसा कर एक देते आगे और पीछे है। भगवान जो है वो Yes. सब अपने नाम का अनुसरण करते हैं। Yes. जब वो जंगल में जाते, कोई लीला करने जाते, तो कैसे लोग पहचानेंगे? जब उनका नाम आता है तब पहचानते, अच्छा ये भगवान राम है, नहीं तो वो मात्र मनुष्य रह जाते हैं। तो वो नाम का प्रभाव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। और नाम का प्रभाव तो गोस्वामी जी कहते हैं, हम लोग भागवत पुराण में भी ये बात है कि नाम के प्रभाव को सबसे अगर कोई ज्यादा बता सकता है तो भगवान शिव बता सकते हैं। उनका उदाहरण भी है, हम लोग को ये बात पता ही है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाम का आश्रय लेकर के उन्होंने कालकूट को धारण कर लिया। Yes. है। Yes. और भागवतम में भी है वो श्लोक। भागवतम में भी है, भागवतम में भी वो श्लोक है। और वो वहां पे तो वो अत्यंत डिस्कशन आनंददायक करते हैं है। जब, हाँ, जी पार्वती जी के साथ डिस्कस करते हैं पहले, बिल्कुल। तो ही हाँ सेज दैट श्लोक की यस, हाउ आई हाँ विल हैंडल इट, तो ही हाँ सेज वो डोंट जब वरी मतलब अबाउट इट। कितनी और वहाँ इतना बढ़िया उनका कम्युनिकेशन है। माता पार्वती हाँ, से पूछ रहे हैं कि सब मुझसे पूछ रहे हैं, परमिशन पूछ ले रहे हैं। परमिशन ले रहे हैं कि सब मुझसे याचना कर रहे हैं, शुड आई डू इट और नॉट? है तो कहती है यस, आपको तो करना गृहस्था चाहिए। जीवन, आइडियल गृहस्था लाइफ, आइडियल शुड गृहस्थ ऑलवेज जीवन। आस्क योर वाइफ। हाँ मैं मतलब वो वाला श्लोक जो है वो देख रहा था, मैं पढ़ देता हूँ। वहां पे भगवान कहते हैं, पुंसः कृपया ते तो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि, प्रीते हरो भगवति प्रिये अहम सचराचरा, तस्मादिदम गरम भुंजे प्रजानाम स्वास्तिरस्तु में। मेरी भद्र पत्नी भवानी जब कोई अन्यों के लिए उपकार के लिए कार्य करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न हो जाता हूँ। अतएव मुझे मुझे यह विष पीने दो, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे। तो नाम क्या है कि वो आपको ही नहीं सुखी करता, आपके आसपास को भी सुखी करता है। भगवान जिसका को आज भी सुखी करता भगवान को भी सुखी कर रहा है, है, चराचर राधा को भी रानी को सुखी भी कर सुखी रहा करता है। यस। है। हाँ सबको सुखी कर रहा है। तो इस तरह से मतलब वो कह करके और अपनी भवानी से अनुमति लेके पी जाते हैं। और वो रखते किस तरह से उसको कि जैसा भगवान करते अगर हम उसका थोड़ा भी सोच के और अनुसरण करें तो राम शब्द रा बोल के वो कालकूट अपनी हथेली से सरक लेते हैं, माँ पे मुंह बंद हो जाता है। और राम का जो उच्चारण है वो कंठ तक ही रहता है, राम कंठ तक ही रहता है, माँ जो है वो कंठ तक रहता है। तो इसके बीच में कालकूट ट्रैप हो गया और भगवान नीलकंठ हो गए। यस। तो मतलब राम का प्रभाव तो या नाम का प्रभाव जो भगवान है वो कालकूट धारण कर लेते सिर्फ नाम के प्रभाव के कारण। तो इससे ज्यादा बढ़ के क्या हो सकता है? लोग काशी में मुक्ति के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि मैं देता मुक्ति कैसे हूँ, मैं तो जो है वो राम नाम सुना देता हूँ और उससे लोगों को मुक्ति प्रदान हो जाती है। तो ये जो है वो इस तरह से नाम की तो क्या ही वो कहें। मैं और आपके सामने कुछ बोलूंगा तो ऐसा है जैसे सूर्य के समक्ष दीपक दिखाने जैसा। नहीं नहीं प्रभु जी, यू आर सो exalted, so you read so much, you follow so much, you are inspiration for me. I'm learning so many things today. Only I've learned so many things. I'll write them down
today itself, otherwise I will forget them. So thank you so much. नाम की महिमा बहुत है, और ऐसे कितने सारे हम सत्र लेके नाम की महिमा पे चर्चा कर सकते हैं। अगर आप में से कोई कुछ इस नाम की चर्चा में कुछ सहभागिता दिखाना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण, आई वॉज वेटिंग फॉर यू ओनली प्रभु जी। यस, प्रभु जी इज वेरी नाम प्रेमी भक्त। He loves holy name so much. Yes, प्रभु जी। ये प्रभु जी, जैसे हम किसी का नाम लेते हैं तो जो भी हमारे परिचित है, तो उनका, जैसे मान लो हमारे पिताजी हैं या मित्र हैं, कोई भी हैं, तो उनका जो चेहरा है हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाता है। तो ऐसे ही जब हम नाम लेते हैं, तो हम तो कृष्ण के नित्य दास हैं, श्री कृष्ण के, तो उनका भी कुछ मतलब हमारे मन मस्तिष्क में आना चाहिए। और प्रभु जी, अभी उसमें सेकंड कैंटो में मैं देख रहा था भागवतम के, तो उसमें जो ये शायद चौथे से पांचवें छठवें अध्याय के बीच में है कि उनके विराट रूप का वर्णन हुआ है भगवान के। तो उसमें Yes, वो yes, प्रभु। बताते हैं कि मतलब जो शुरुआती जो साधक लोग हैं, तो उनको भगवान के विराट रूप पे जो है अपना मतलब ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी, और ये सबको क्लेरिफाई होना चाहिए। और बट जी, जब उसमें सबसे पहले फिर उन्होंने वो बताया कि सबसे पहले उनके मतलब चरणों पर ध्यान हाँ, केंद्रित चरणों करना पे और फिर ऊपर। चाहिए। यस इसमें प्रभु जी, वो अभ्यास पूरा किया उन्होंने सीक्वेंस दिया है। तो जी बहुत जी अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। एक्चुअली भागवतम अगर हम पढ़ेंगे तो 3 जगह उन्होंने विराट रूप का वर्णन किया है, जी और प्रभुपाद हर जगह परपट में लिख रहे हैं कि ये विराट रूप एक्चुअली भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि इस विराट रूप के साथ 2 इश्यूज हैं। एक तो ये एक्चुअली विराट रूप एक तरह का इमेजिनेशन है, इमेजिनरी फॉर्म है भगवान का। विराट रूप एक्चुअली होता नहीं है। ये जो योगी व्यक्ति है वो ध्यान में बैठ के इस तरह से भगवान को इमेजिन करता है, जो चीज वो देख पा रहा है उसके आधार पे। और दूसरा, क्योंकि विराट रूप से जब सृष्टि प्रलय हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तो ये सो कॉल्ड जो विराट रूप हमने धारण किया है अपने हृदय में, वो भी चला जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि विराट रूप पे ध्यान करना चाहिए। ये जो श्लोक है विराट रूप पे ध्यान करने के बारे में बताने वाला, ये विराट रूप पे ध्यान करने वाला श्लोक जो है वो हमारे लिए नहीं है। वो विराट रूप पे ध्यान करने वाला श्लोक जो है वो ध्यानी ज्ञानी लोगों के लिए है। हमें जो है सीधे भगवान के जो सुंदर श्री विग्रह हमारे सामने है, तो हम कोई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को इमेजिन क्यों करेंगे। तो हमें श्री विग्रह के रूप में भगवान को ध्यान करना चाहिए। तो एक ध्यान की पद्धति है जिसमें हम जब नाम जप करें तो हम सामने हमारे जो भी प्रिय श्री विग्रह उनका फोटो रख सकते हैं, या हमारे घर में मंदिर है उनमें विग्रह हैं तो उनके सामने नाम जप कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है नाम जप करने का और मेडिटेट करने का। दूसरा जो तरीका है वो हम हरि नाम लिख के अपने सामने रख सकते हैं, क्योंकि अभिनत्वम नाम नामिनो, इसके बारे में हम अगले सत्र में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपका ये स्टेटमेंट कि हम जब किसी व्यक्ति को जानते हैं तो हम उनका नाम लेते हैं तो एक चेहरा हमारे सामने आ जाता है, इसी प्रकार से हम भगवान के दास हैं। तो जैसे हमारा दासत्व की प्रगाढ़ता होगी तो धीरे धीरे जब हम नाम जप करेंगे तो हम भगवान का नाम लेंगे तो अपने आप उनकी लीला गुण धाम और सारी क्वालिटीज हमारे मस्तिष्क में, चित्त में अपने आप जो है स्वस्फुरित होने लगेगी, क्योंकि वो अंदर है हमारे, लेकिन अभी कवर्ड है, ढकी हुई है। तो डेफिनेटली आगे जैसे जैसे हमारा स्तर ऊपर उठेगा भक्ति में, भगवान की गुरु महाराज की कृपा होगी, तो ये डेफिनेटली होगा कि हम जब नाम जप लेंगे तो वो सब नाम के साथ में अपने आप सब चीजें चालू हो जाएंगी। उसको एक हमारे भक्त में ऐसे समझाते हैं, जैसे आप रिमोट कंट्रोल लेते हो, बटन दबाते हो तो टीवी ऑन हो जाता है, और टीवी जैसे ही ऑन होता है तो पिक्चर भी आ जाती है, उसका साउंड भी आ जाता है, उसका सब चीजें आपको एक्सपीरियंस होने लगती है। वैसे ही जैसे ही आप माला उठाओगे या नाम लोगे, आपको सब चीज स्वस्फुरित आपको सब रियलाइज होने लगेगा। तो दैट डे विल डेफिनेटली कम इन एवरीबॉडीज लाइफ एंड ईच वन ऑफ अवर लाइफ, इफ वी जस्ट स्टिक आवर सेल्फ टू दिस प्रोसेस। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु। यस, थैंक यू प्रभु जी। तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज यहाँ विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र बहुत महत्वपूर्ण था हम सबके लिए,
और जो भी ये मैंने आपको बात बताई है ये सब गुरु महाराज ने 1990 में एक लेक्चर लिया था उससे है। इसके अलावा भक्ति विनोद ठाकुर महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने शिक्षा अष्टकम के ऊपर टीका लिखी है, उसके फर्स्ट श्लोक को जैसा उन्होंने समझाया उसके आधार पे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।